नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आरटीजीएस में आने वाले प्रश्नों को देखा था। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेन जो पुरस्कार है उसे देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसको जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कला एवं साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी जनसेवा या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो भारत रत्न है वो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल व सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसके जो सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रमा की आकृति, ऑप्शन बी सूर्य की आकृति, ऑप्शन सी पृथ्वी की आकृति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत रत्न है उसमें जो है वो सूर्य की आकृति बनी हुई है। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन सूर्य की आकृति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म भूषण या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो जो भारत के जो दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मिता पाटिल, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी मीना कुमारी या ऑप्शन डी मधुबाला। तो जो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो इन सब में से सभी को जो है वो प्रदान करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सभी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो इसके ऑप्शन है परमवीर चक्र व अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र व महावीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र व वीर चक्र या ऑप्शन डी महावीर चक्र व अशोक चक्र। तो जो भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है ऑप्शन ए परमवीर चक्र व अशोक चक्र। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1949, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी वर्ष 1952 या ऑप्शन डी वर्ष 1954। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ष 1950। तो जो परमवीर चक्र है उसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो अगला प्रश्न है, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो इसके जो ऑप्शन है, अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, शांति के समय जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन है ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी फिल्म या ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो जो ऑस्कर अवार्ड का संबंध है वो जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से है और इसकी जो शुरुआत है वो 1929 में हुई थी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है अशोक कुमार, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी निरुपमा राय या ऑप्शन डी गुरुदत्त। तो जो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो जो है वो देविका रानी को दिया गया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसकी जो ऑप्शन है, ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी राहुल सांस्कृतायन, सी नरेंद्र देव या डी शिव पूजन सहाय। तो जो हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डमैन पुरस्कार या ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसके ऑप्शन है वर्ष 1961, ऑप्शन बी वर्ष 1960, ऑप्शन सी वर्ष 1958 या ऑप्शन डी वर्ष 1962। तो जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 1929,
ऑप्शन बी वर्ष 1939, ऑप्शन सी वर्ष 1949 या ऑप्शन डी वर्ष 1911। तो जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 1929 को हुई थी। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता या ऑप्शन डी सामाजिकता। तो इसका जो सही उत्तर है ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार संबंधित है ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी प्रशिक्षण या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो मैन बुकर पुरस्कार है वो जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसकी जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए वर्ष 1995, बी वर्ष 1966, सी वर्ष 1987 या डी वर्ष 1990। तो जो गांधी शांति पुरस्कार है उसकी शुरुआत वर्ष 1995 को हुई थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ।